आज देश अपनी आज़ादी का पर्व मना रहा है और यकीनन जो हम दृश्य देख रहे हैं ना, कोरोना काल से इसकी रंगत फीकी जरूर है मगर जुनून में कोई कमी नहीं है। ये देश आज अपने उन तमाम महान बलिदानियों को याद कर रहा है जिनकी बदौलत हम ये आज़ादी, ये स्वतंत्रता के दिन मना पा रहे हैं। मगर एक एहसास की जब हम बच्चे हुआ करते थे, जब हम स्कूल में जाया करते थे, जब हम स्कूल में पीटी परेड में बिजी रहा करते थे, मगर अब स्कूल के दौर छोड़कर हम बाहर आ चुके हैं, अपनी ज़िंदगी की तमाम व्यस्तताओं में व्यस्त हो चुके हैं। राजसमंद एक्सप्रेस कोशिश कर रहा है कि ऐसे उन लोगों तक पहुँचे और उनसे पूछे कि भैया स्कूल के कौन से दिन याद आते हैं, 15 अगस्त के क्या याद आता है, 26 जनवरी के क्या लम्हे याद आते हैं। चलिए राजसमंद के लोगों से उन लम्हों की बात करते हैं कि उनको क्या याद आता है, स्कूल के 26 जनवरी 15 अगस्त के कौन से लम्हे वो मिस करते हैं, और साथ ही जानेंगे कि आज राजसमंद के बाजार इस 15 अगस्त को किस प्रकार से सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही हम जानेंगे आज, जैसा कि पीछे जल चक्की ये हमारा मुख्य चौराहा है और जिस सुंदरता से ये सजा हुआ है, गाने जो चल रहे हैं और नगर परिषद ने जिस बेहतरीन तरीके से इसको तिरंगे का एक स्वरूप दिया है, उसी प्रकार से राजसमंद के बाजारों में भी काफ़ी दुकानें सजी हुई है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी कोशिशों के बाद अपने इस 15 अगस्त को और यादगार बनाने के जतन किए हैं, तो उनसे भी रूबरू होंगे। चलिए, आप जब स्कूल में पढ़ते थे तब 15 अगस्त और 26 जनवरी आपको याद आती है, तो अभी की 15 अगस्त और 26 जनवरी पे आप क्या मिस करते हो? मोटा मोटी तो हम ये मिस करते हैं कि जब हम छोटे थे तो हर चीज़ का अभाव हुआ करता था। उस समय सभी चीज़ें सर्वसुलभ नहीं थी, तो जैसे मिठाई मिलती थी, नुक्ती बोलते हैं जिसको हमारी भाषा में, उसका हमें चार्म रहता था। जूते हमारे पीटी शूज होते तो उनको हम वाइट करते थे चौक से घिस घिस के, तो अभी तो ऑलरेडी वाइट आते हैं या पॉलिश आती है। एक उत्साह था, एक उमंग थी, ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा त्यौहार आया है। और जो हमारी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ जो पीटी करवाई जाती थी, उसकी हमें एक महीने पहले स्कूल में ट्रेनिंग होती थी। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उनकी भी एक महीने पहले व्यवस्थाएं होती थी और हमारे अध्यापक गुरुजी हमें सब उसके लिए तैयार करते थे और एक उत्साह और उमंग का माहौल होता था जिसमें हम सभी खुशी से भाग लेते थे। तो अभी की 15 अगस्त और 26 जनवरी और आपके ज़माने की 15 अगस्त 26 जनवरी में क्या कंपैरिजन करना चाहेंगे आप? देशभक्ति का माहौल बनना चाहिए, हर व्यक्ति को इस देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, देश के कानून एक जैसे होने चाहिए सभी के लिए, और सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस स्वतंत्रता को बनाए रखें। ये हमें आसानी से नहीं मिली है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। हमारी आज की 15 अगस्त में मतलब पहले हम 15-20 दिन से इसकी तैयारी करते थे और आज के बच्चों में इसका इतना उत्साह नज़र नहीं आता और हमारे ज़माने में बच्चों में बड़ा उत्साह होता था। नगर परिषद के पूर्व पार्षद भी हमें मिल गए हैं। तो कुलदीप जी, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हम मना रहा है पूरा देश। अपने ज़माने में क्या मिस करते थे जब स्कूल जाते थे, उस दौर की याद आता है कुछ? बिल्कुल याद आता है ना। हमारे समय में 15 अगस्त के दिन तो स्कूलों में जाते थे तो एक तो नुंगती मिलती थी, और ये बालकृष्ण स्टेडियम है, यहाँ पे जाते थे, यहाँ परेड होती थी, बहुत से नाश्ते की लहरें लगती थी। अब वो तो सब चीज़ें आज के समय में तो ख़त्म हो गई है, अब तो सिर्फ एक औपचारिकता तौर पर एक रह गया है। और भी पूछते हैं नुक्ती के साथ, वैसे अपने पता हो तो वो नमकीन भी मिला के अपन खाते थे, तो भाई साहब को पूछते हैं, भाई साहब नुक्ती और नमकीन की याद आती कि नहीं आती? अब ज़बरदस्त याद आती है भाई साहब। मन करता है कि कल सुबह इसी तरह का रंगारंग कार्यक्रम हो जाए और नमकीन और नुक्ती मिल जाए। भाई साहब तो नमकीन खा रहे हैं, तो आपको 15 अगस्त 26 जनवरी जब अपन नुक्ती नमकीन खाते थे, पीटी परेड करते थे, अब अपन वो दौर पीछे छोड़ के आ गए, तो कुछ याद आता है क्या यार कि यार अब एक बार मेरे को वापस कहीं कुछ मजा आ जाए थोड़ा सा? हाँ, एक बार वापस आ जाओ तो मज़ा आ जाओ। तो वही पुराने ज़माने में छोटे थे तो कहीं नुक्ती के छोटे छोटे पैकेट मिलते थे हमारे को, तो वो लेके बड़े आनंद में खुश होते थे। और घर से पिताजी या मम्मी 1 रुपया देती थी उस समय, जब दूसरी तीसरी क्लास में हम थे, तो 1 रुपया तो बड़ा आनंद आता था। 1 रुपये से वो लाएंगे और नई ड्रेस, 15 अगस्त नई ड्रेस प्रेस करते थे। मनोनीत पार्षद साहब भी मिल गए हमको। तो 15 अगस्त पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अब अपने ज़माने का कुछ याद आता है कि यार बच्चों को देख के कि यार मैं भी एक बार स्कूल में जाता था, उस ज़माने की कुछ कैसे क्या लगता है? फर्स्ट बात तो सर ये है कि जिस तरह से पहले जो 15 अगस्त मनाई जाती थी वो 15 अगस्त अब नहीं रही, फर्स्ट तो। सेकंड ये कि जो नुक्ती, उसके साथ नमकीन, एक वो जो रस था, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह हर जो भी चीज़ थी, मतलब वो एक नंबर थी। अब वो सब व्यवस्थाएं ख़त्म हो चुकी है सर। 15 अगस्त में आपको क्या ऐसा क्या मिस करते हो उस ज़माने का? सर नए जूते पहनने को मिलते हैं हाँ। और मतलब नई प्रोग्राम वगैरह देखने को मिलते हैं, वो सारे अभी भी याद आता है एक बार। अभी ऐसा कुछ नहीं है स्कूलों में, मतलब नॉर्मल डे में भी वही चलता है और 15 अगस्त में भी वही है।
कोई फर्क नहीं रहता। पहले जो मज़ा थे वो अब नहीं है। अब नहीं है। अच्छा, पर ये मन तो होता है कि नहीं होता यार, एक बार मौका वापस मिल जाएगा, वहीं जाके वही नुक्ती और नमकीन खा के आ जाए थोड़ी सी। हाँ, ऐसा लगता है। आपको याद आता नहीं आता? मेरे को कुछ याद नहीं आता, केवल ये प्रोग्राम चेंज हो गया सब, इसलिए वापस पुराने हिसाब से चले तो बहुत बढ़िया रहेगा। आज में तो काफ़ी फर्क है। वो जो माहौल था वो एक उमंग थी, मतलब 15 अगस्त का यूँ रहता था, तैयार होकर जाना और स्कूल में सब 1 महीने पहले जैसे वो माहौल सा, मतलब यूँ इंतजार रहता था 15 अगस्त का कि अपन यार ऐसे एंजॉय करेंगे। वो नुक्ति का भी एक वो मिठाई, मतलब अगर आपने ऐसे सादे टाइम पे कहा जैसा वो एंजॉय नहीं रहता है, जैसा वो 15 अगस्त का जो माहौल और वो सुबह सुबह तैयार होकर जल्दी जाना, ठीक है, और वो पूरा देशभक्ति का जो माहौल रहता है उसका एक अलग ही मज़ा था। आज जैसे नुक्ती, अब मैं बातें कर रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं नुक्ती तो चलो नुक्ती है यार, नुक्ती ना भाइयों पे, पर लोग नरेंद्र योगी रहा काजू कतली फेल है नुक्ती रहा के। सर उस समय की जो नुक्ती थी, उस समय जो आइटम आते थे वो बिल्कुल ओरिजिनलिटी थी। आज वो मिलावट के हिसाब से वो स्वाद नहीं बैठता नुक्ती का। और नुक्ती उस समय वो एक पुड़िया थी, भले 50 ग्राम 25 ग्राम की थी, लेकिन उसका स्वाद बहुत बेस्ट था। एक सुबह जल्दी उठना, 15 अगस्त की एक स्वतंत्रता दिवस पे एक उमंग रहती थी उसमें, जल्दी उठ के कपड़ों के प्रेस करके वो तो जल्दी। अभी बच्चों में तो रहती होगी ना, अपने में अपन तो स्कूल से निकल गए, लेकिन क्या आपके घर में देखते हो क्या कि इन बच्चों की उमंग अब कम हो गई हमारे नहीं, ज़माने में? बच्चों की अब वैसी उमंग नहीं रही। उस समय अपने टाइम में तो अपन यूँ देखते थे, पीटी में मेरा क्लास में नंबर आ जाए, मैं पीटी करूँ, व्यायाम करूँ, वो चीज़ें अब वैसा ऐसा सिस्टम नहीं रहा। जबकि मोदी सरकार अब मतलब ये योग के बारे में ज़्यादा प्रोत्साहित करती है, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंस है। बचपन के 26 जनवरी 15 अगस्त याद आते हैं? जरूर आते हैं ना सर। क्या सबसे ज़्यादा क्या याद आता है उसमें? स्कूल के वो दिन याद आते हैं जो ग्राउंड में जाके परेड करते थे। अब आज उसको मिस करते हैं बहुत हम। आपके साथ में भी है, ये भी बोलना नहीं चाह रहे थे पर हम कह रहे हैं कि बोलो आपको सबसे ज़्यादा क्या याद आती है कि यार वो बचपन में वो बढ़िया। बचपन में वो दोस्तों के साथ और इन्जॉय होता था। 15 अगस्त 26 जनवरी एक छुट्टी होती थी और एक मिठाई में एक नुक्ती का जो आनंद आता था वो हम मिस हो गया। 26 जनवरी 15 अगस्त याद आते हैं अब कि अब वो दौर निकल गया? नहीं बिल्कुल याद आता है सर। सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हो? सबसे ज़्यादा तो स्कूलों में बैठने वाली नुक्ती को मिस करते हैं। जो स्कूल में नुक्ती बढ़ती थी, नुक्ती भी मिलेगी और वहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था वो देखने को मिलता था, पार्टिसिपेट भी करते थे। और झंडा रोहन का प्रोग्राम होता था। 15 अगस्त हमारे देश का महापर्व है। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। नुक्ती के लिए बहुत जो लोग कह रहे हैं, मगर ये ध्यान रखें कि मैंने किसी को नहीं सिखाया है। सब ये हम में से जो देख रहे हैं, अगर उस दौर को पार करके आए हुए हैं तो उनको यकीनन पता है कि उस नुक्ती की वैल्यू के सामने आज सब कुछ फेल है, सब कुछ फीका है। और बात करते हैं, आपको क्या याद आता है उस समय का? हम तो बचपन में जब ड्रेस को तैयार करके प्रेस व्रेस करके घर पे और तैयार होके जाते तो उस दिन लगता था कि जैसे बहुत बड़ा फंक्शन है, शादी ब्याह से भी ज़्यादा अच्छा महसूस करते थे। और वो 2 दिन ही ऐसे थे जिसमें शायद ड्रेस का बहुत बड़ा रोल रहता है, जूते चमकाना ड्रेस करके। और वो बचपन तो शायद आज वापस आ नहीं सकता है और न वैसा बच्चे आज को ज़रूरत पड़ती है। पहले रियल में जाते थे विद्यालय तो उस टाइम पे अपनी संस्कृति से जुड़ाव होता था और 15 अगस्त और उस पर अपने देश की आज़ादी और उसके बारे में जानकारी मिलती थी बच्चों को। वो तो अभी भी तो स्कूलों में होता ही है। क्या स्कूलों में तो होता है, पर अब घर पे रह के कोरोना में बच्चे समाज से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो लीजिए, अब राजसमंद एक्सप्रेस का सौभाग्य का हमारे साथ जुड़ चुके हैं अफजल जी सर, जो कि न केवल शहर के वरिष्ठ साहित्यकार है, बल्कि हम जिस विषय पे आज बात कर रहे हैं सभी लोगों से, तमाम लोगों से, उसका मैं यूँ कह रहा हूँ कि उसका सबसे अनुभवी जहाँ व्यक्तित्व हमको लेकर जाता है, जो सबसे अनुभवी व्यक्तित्व होता है, वहाँ पहुँच चुके हैं। क्योंकि आपने न केवल विद्यार्थी काल में 26 जनवरी 15 अगस्त मनाई है, बल्कि शिक्षण काल में आप अध्यापक रहते हुए बहुत लंबा समय आपने ये कार्यक्रम देखे हैं। तो सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँ, जब आप स्कूल के विद्यार्थी हुआ करते थे और 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते थे, तो आज उसमें से सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है? कौन सी चीज़ याद आती है यार, ये चीज़ मेरे को याद आती है 15 अगस्त? मुझे मेरे बचपन का 15 अगस्त याद आता है, क्योंकि उस वक्त ना कोई दिखावट थी, ना कोई ऐसा तामझाम था, लेकिन सभी दिल से देश की आज़ादी का पर्व मनाते थे। आजकल तो एक वो रह गई है कि परंपरा रह गई है, उसको निभाने का काम करते हैं। बाकी वाह, सुबह जल्दी उठना, कपड़े पहनना, प्रभात फेरी करना, भारत माँ
माता की जय के नारे लगाना, हिंदुस्तान के अच्छे के लिए सोचना, ये सब कुछ उस वक्त जो दिल में लगाव था वो आज धीरे धीरे मैं देखता जा रहा हूँ कि कम होता जा रहा है। वरना हमारे बचपन का 15 अगस्त मुझे आज भी याद आता है। आज हमने खूब सारे लोगों से बात की सर, तो अब जैसे उन लोगों का कहना है कि सारी चीज़ें तो चलो हम मिस करते ही हैं, सबसे ज़्यादा लोग कह रहे हैं हमें यार नुक्ती की बहुत याद आती है यार। हाँ, उस वक्त हमारे यहाँ मिठाई नहीं बांटी जाती थी पहले। ये लगभग मैं जब तीसरी चौथी में पढ़ता था तब तक तो मिठाई नहीं थी, लेकिन जब 5वीं 6ठी में आया तब मिठाई का प्रचलन भी चालू हुआ। उससे हमारा मन बहुत खुश हुआ कि ये अच्छा है और होना भी चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ तो निश्चित रूप से उसका सबको मुंह मीठा होना ही चाहिए और बच्चों का तो सबसे पहले होना चाहिए। तो हम जब 5वीं 6ठी में आए और सबसे पहले जब एक पूड़ी की हमको बांटी गई तो हम बहुत खुश हुए और तब से लगा कि आज तक ये परंपरा चालू है और ये रहनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ, हालांकि कि देश की आज़ादी से लेकर आप ये स्वतंत्रता दिवस और ये देख रहे हैं, तो उस वक्त क्या माहौल रहता था इन दिनों पर, क्योंकि एक बड़े लंबे संघर्ष के बाद ये दिन आया था हमारे जीवन में। देखो, हर नई चीज का एक चार्म होता है, एक आकर्षण होता है। जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त सभी देशभक्ति में रमे हुए थे। देशभक्ति के कारण वे इस पर्व को बहुत ही उत्साह और बहुत ही जोश के साथ मनाते थे। तो आप मिल चुके हैं हमारे कवि जंक्शन के होस्ट सूर्यप्रकाश जी भाई साहब। अपने ज़माने में 15 अगस्त 26 जनवरी का क्या कुछ याद आता है? क्या कुछ मिस करते हो? क्या अभी बच्चों को देख रहे हो आप कि यार 15 अगस्त 26 जनवरी तैयार होकर जा रहे थे, अपने उस ज़माने का क्या याद आता है? 15 अगस्त 26 जनवरी की सबसे बड़ी जो मिसिंग है वो उत्सुकता, एक उत्सुकता हुआ करती थी। हमें याद है कि हमारे पिताजी रात को ही तैयारी करते थे। एक पीतल का लोटा होता था, उसके अंदर कोयले डालकर कपड़ों पे प्रेस होती थी। अगर साल में अगर कपड़ों पे 2 दिन ही प्रेस होती थी, वो 15 अगस्त और 26 जनवरी होता था। और कई बार प्रेस नहीं कर पाते तो बिस्तर के नीचे उन कपड़ों को रखा जाता था कि एक भी सल ना हो। ये मिसिंग है आज के ज़माने में। और उस वक्त हम देखते थे हमारे गुरुजी अफजल जी एंकरिंग करते थे तो लोग उनकी एंकरिंग सुनने जाते थे। 15 अगस्त 26 जनवरी एक बुलंद आवाज़, हमारे राजसमंद के अमीन सयानी, वो आवाज़ गूंजती थी और हम उस आयोजन को देखने जाते थे। हमारे पुरानी कलेक्ट्री में बहुत ही अच्छा आयोजन होता था। परंपराएं इतनी ज़ोरदार थी कि मेला सा लग जाता था। मगर आज हम देखते हैं तो इतना बड़ा ग्राउंड है मगर वह खाली खाली लगता है। झांकियाँ निकलती है मगर कोई देखने वाला नहीं है। हमने वो तो कोरोना के हिसाब से नहीं जा रहे ना। नहीं, उसके बावजूद भी हमने देखा है कि कई सालों से लोगों का जो एक रुझान है वो कम पड़ा है, निश्चित ही कम पड़ा है। क्योंकि जिस हिसाब से राजसमंद की आबादी बढ़ी है उस हिसाब से उतनी आयोजन देखने वालों की एक उत्सुकता नहीं है। ये निश्चित बात है कि लोग अर्थयुग में इतने बिजी हो गए हैं कि उनके पास 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे पर्व मनाने के लिए भी समय नहीं है। आज के बच्चों को पूछा जाता है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है तो सही नहीं बता पाते। तो आपका तो स्वतंत्रता दिवस सम्मान भी हुआ है, और अपने टाइम के 15 अगस्त 26 जनवरी का सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं आप? ये चीज़ों को मेरे को याद आता है। मतलब लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। कोई कह रहे नुक्ती बढ़िया लगती थी, कोई कहते हैं जूते पॉलिश करके जाते थे। आपको क्या याद आता है? हाँ, मुझे याद आता है कि 15 अगस्त के दिन हम लोग साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म पहन के जाते थे और हमारे स्कूल में लेजियम और डंबल शो होता था और मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी। तो मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। और समारोह होने के बाद हमको लड्डू मिलते थे तो वो लड्डू भी मिस करती हूँ। और ख़ासकर कोरोना काल में तो कुछ भी किसी ने बांटना बंद कर दिया, तो मैं सब चीज़ें मिस कर रही हूँ। तो प्रशासन ध्यान दे, मैडम के लड्डू मैडम मिस कर रहे हैं। हाँ ज्योत्सना मैडम, कई चीज़ें याद आवे? जब हम छोटे थे तब हम लोग क्या है कि कपड़ों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। एक दिन पहले ही उस ड्रेस को मलमल के धोना, रगड़ रगड़ के धोना, शूज़ धोना और मतलब ऐसे लगता था कि हम लोग जो पीटी और परेड करते थे उस पीटी और परेड में सबसे अलग दिखे हैं। नए जूते किसके हैं, नील लगे हुए हैं और एक नील का तो अलग ही क्रेज़ होता था। और नील लगे जो कपड़े होते थे वो कपड़े एक अलग ही क्रेज़ देते थे हमको।
और पीटी और परेड करते हुए ऐसा लगता था हमारे अंदर देशभक्ति का जैसे जज्बा जग गया है। और लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनको तो लगता है कि पीटी परेड क्या होता है, ऐसे ही हाथ हिलाना, वो कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन हमारे ज़माने में हमने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को किया है। और आप एकदम ये मतलब वीर रस की कवित्री टाइप लग रही हो मेरे को अभी आप। 4 बच्चों को आगे खड़ा करके राष्ट्रगान बुलाया जाता था, इतने सेकंड में ख़त्म करना है और सारे बच्चे सामने खड़े होते थे, तब सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती थी और बहुत प्राउड होता था कि हाँ हम राष्ट्रगान गा रहे हैं और भारत देश के वासी हैं। तो आप तो मुझे ये बताओ कि आप तो स्कूल में भी पहले भी आप पार्टिसिपेट भी करते रहे होंगे, पहले जब आप स्टूडेंट थे, अब आप बच्चों को भी पढ़ा रहे हो, क्या अंतर क्या आप देखते हो आपके? हाँ उस वक्त में अब ये फ़र्क है, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ मतलब डाउन हुआ है, क्या आपको क्या महसूस होता है? सर अच्छा तो अभी भी हो रहा है, लेकिन जो पहले जो हमारे ज़माने में जो एक उमंग होती थी वो आज इतनी देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि हम साल में 2 बार हमारी नई ड्रेस नए शूज़ आते तो इतनी उमंग रहती है और शायद रोज़ तो स्कूल जाने के लिए मम्मी को जगाना पड़ता है, लेकिन उस दिन 4 बजे खुद ही उठ जाते हैं और मतलब इतनी एक उमंग रहती है कि आज एक झंडा है। आज तो अपन ये सब नाम लेते हैं, रिपब्लिक डे, फ्रीडम डे, लेकिन उस टाइम तो एक था कि झंडा है और वो खुशी आज मेरे को कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो गुरुदेव, बचपन का वो 26 जनवरी 15 अगस्त याद आता है? बिल्कुल। क्या मिस करते हो सबसे ज़्यादा? बचपन का भी आता है और वर्तमान का भी आता है जी। कि वर्तमान में ये ऑर्गेनाइज विगत 32 वर्षों से मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा, क्या बात है? स्टेडियम के अंदर सर सबसे ज़्यादा मिस करते हैं पीटी को, और जब पीटी करते थे नुक्ती मिलती थी, दौड़ के जाते थे, खाते थे। बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, नुक्ती तो सबको पसंद है और आज भी मिस करते हैं। आपने इतना अच्छा डेकोरेशन किया है तो मतलब यकीनन कैसा मतलब ये डेकोरेशन करते हो कि आज यार 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस आ गया है और ऐसा डेकोरेशन करने कैसे मन में कैसे आता है? क्या बहुत आनंद आ रहा है, अच्छा लगता है। आपकी दुकान का डेकोरेशन हमको बहुत अच्छा लगा। अपने राजसमंद में ऐसे डेकोरेशन आज कम देखने को मिल रहे हैं, मगर 15 अगस्त के दिन ऐसा डेकोरेशन देखने को मिल जाए तो मज़े ही अलग है। तो दुकान पे तो आप डेकोरेशन अच्छा कर रहे हो, मगर जब अपन स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त का कुछ याद आता है कि यार ये चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ आज 15 अगस्त के दिन? सर स्कूल टाइम में मतलब आज से 15-16 साल पहले का दिन है, तब छोटे छोटे थे, तब स्कूल से ऐसा लगता था कि मतलब जल्दी स्कूल जाने का, वही मतलब नुंगती वगैरह पैंट शर्ट को, स्कूल ड्रेस को प्रेस करके रंग बिरंगे मतलब तिरंगे को हाथ पे लेके लगा के रिबिन वगैरह, वो पिट्टी जब होती थी ना स्कूल में तो ऐसा लगता था कि मतलब देशवासियों के मतलब बॉर्डर पर जाके मतलब कुछ ऐसा करके दिखाएं। और स्कूल में जाते मतलब एक्टिविटीज़ के लिए मतलब डांस करना, पिट्टी परेड, राष्ट्रगान के लिए प्रे करना किसी के साथ, मतलब अच्छा लगता था। मतलब देश मतलब स्वतंत्र 15 अगस्त ऐसा फील होता था कि अपन मतलब भारत देश के लिए मतलब अपन भारत मिट्टी में जन्म लिया है। बाकी एक्टिविटीज़ मतलब पूरी मतलब स्कूल से लेके पूरे गांव में, शहर में, मतलब अपने बड़ी बड़ी स्कूलों में वहाँ जाके मतलब सबके साथ एकजुट रहना, वहाँ पे डांस करना, घूमना फिरना, नुंगती जब बांटते थे तो हम मतलब चिपटा चिपटी मतलब हम एक छीन छान करके मतलब ऐसे जबर करके भाई तू मेरे को दे दे, तू मेरे लिए एक और लिया, भाई एक और लिया, छुप के मतलब सर मेरे साथ झूठ बोल के सर मेरे नहीं आया नुंगती वो मतलब बहुत ही मज़ा आता था। हम जो और हमारे आज के सफ़र में हमारे साथ अब एक महत्वपूर्ण पड़ाव आ गया है। हमारे राजसमंद की आन बान और शान, अंतर्राष्ट्रीय कवि, भाषा का बड़ा नाम सुनील जी भाई साहब हमारे साथ है। आज भाई साहब लोगों से हम पूछ रहे हैं कि जो अपन स्कूल छोड़ के आगे, मगर 15 अगस्त 26 जनवरी का क्या याद आता है कि यार वो एक चीज़ ऐसी अभी भी मिस कर रहा हूँ मैं? सच्ची बताऊँ, मुझे आज भी वो खाकी हाफ पैंट याद आता है जिसको हम लोटे में खीरे डालकर प्रेस करके लाते थे, और वो चौक जिससे हम टेनिस शूज़ है ना उसको पॉलिश करते थे उस चौक से ना, तो आज भी याद आते हैं। वो पता नहीं वो दिन कहाँ चले गए है ना। आज हमने लोगों से जो बात की ना भाई साहब, तो खूब जने कह रहे हैं यार वो सारी मिठाइयाँ एक तरफ, वो नुक्ती एक तरफ, नुक्ती को बहुत मिस किया आज। और पिछले कोरोना काल में तो 15 अगस्त 26 जनवरी और ये 15 अगस्त एक और आ गई है ना, नुक्ती नहीं आई है ना। तो मैं चाहता हूँ कि कोरोना काल भी जाए और जल्द से जल्द नुक्ती आए, क्योंकि उसका स्वाद है ना, भले छप्पन भोग एक तरफ है और ये नुक्ती एक तरफ है। आज इस विशेष दिन पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि आज़ादी के लिए कई लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए, कई गुमनाम हस्तियों ने, जिनके नाम हम जानते हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो घर बार छोड़ दिया, जिन्होंने अपनी बहनों को त्याग दिया और माँ बाप ने उन बेटों को त्याग दिया। तो मैं 4 पंक्तियाँ उनको समर्पित करना चाहता हूँ।
आज़ादी मुझसे कहती तो सच्ची रचनाएं लिख देता, उन अगणित शहीदों की अनकही कथा कागज पे अंकित कर देता, दे देता अभयदान कोई भय की बलिहारी वेदी को, ए यार वतन की रंगत में कुछ और ही रौनक भर देता, आज़ादी मुझसे कहती तो सच्ची रचनाएं लिख देता। क्या बात है, क्या बात है। तो ये देखा राजसमंद के लोग, वो लोग जो स्कूलें छोड़कर आ गए मगर अभी भी उनके जहन में वो प्रेस की शर्ट, वो खाकी निक्कर, वो पीटी परेड और सबसे ज़्यादा वो नुक्ती के दानों की मिठास, वो अभी भी उसको मिस कर रहे हैं, उस मिठास को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने एक कोशिश की है आज कि इन बातों के माध्यम से इस मिठास को पुनः इन तमाम लोगों के बीच में ले जाया जाए। साथ ही आपने देखी राजसमंद की सजावट कि लोग कितना मन से अपने इन राष्ट्रीय पर्वों से जुड़ते हैं, तो हमें भी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़े। और एक कार्यक्रम और हुआ राजसमंद में, वो हुआ जेसी ग्रुप की तरफ से। तो चलिए राजसमंद एक्सप्रेस के आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हुए छोड़ जाता हूँ मैं आपको राजसमंद चेयरमैन और जेसी ग्रुप के अध्यक्ष अशोक जी टांक द्वारा सजाया गया इस सुंदर और बेहतरीन कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद।